अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आपको एच लुकअप फार्मूला के बारे में बताने जा रहे हैं। एच लुकअप फार्मूला मींस हॉरिजेंटल लुकअप है। इसमें जस्ट हम रोज़ जो हैं हमारी उनमें से हम सिलेक्शन करके हम अपनी मौजूदा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जबकि वी लुकअप जो हमने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था उसमें हम कॉलम्स से अपनी जो भी रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन थी हम वो हासिल करते थे। वी लुकअप और एच लुकअप में फ़र्क सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजेंटल का है, बाकी इन दोनों फार्मूलों का सेम ही काम है। अगर आपको हॉरिजेंटली कुछ यानी कि सर्च करना है या अर्जेंट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए विद इन वन क्लिक, तो आप एच लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपने वर्टिकली कोई भी शीट से इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आपने वी लुकअप फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली मैं आपको इस फार्मूले का जो भी थीम है वो आपको बता दूं। सिमिलर वैसे ही जैसे हमने वी लुकअप फार्मूला टाइप किया था वैसे ही मैं आपको एच लुकअप फार्मूला टाइप करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जिस सेल में आपको वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है, यानी कि आप चाहते हैं कि जिस सेल में हमारी वो इंफॉर्मेशन नज़र आए, आप उस सेल में जाकर अपना फार्मूला टाइप करेंगे। फार्मूला टाइप करने के लिए इक्वल टू का साइन आप प्रेस कर देंगे। वैसे ही जैसे हमने वी लुकअप लिखा था इसमें हम एच लुकअप लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके बाद वो हमसे वही वैल्यू पूछ रहा है कि हमने किस सेल की वैल्यू सर्च करनी है, यानी कि हमारी बेसिक जो इनिशियल वैल्यू होगी सर्च की वो हमारे क्या होगा। तो हमने इस सेल की वैल्यू सर्च करनी है। ये हमने यहाँ पर क्लिक जैसे ही किया उसके बाद वो हमसे टेबल पूछ रहा है कि हमने किस टेबल से वो सर्च करना है। फिर हमने कॉमा प्रेस करना है और जिस टेबल से हमने सर्च करना है उस टेबल को हम कंप्लीट यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वी लुकअप फार्मूला में वो हमसे कॉलम इंडेक्स पूछता था, जबकि एच लुकअप फार्मूला में अगर आप गौर से देखें तो वो हमसे रो इंडेक्स मांग रहा है कि हमने किस रो से इंफॉर्मेशन उठानी है। तो वैसे ही हम कॉमा प्रेस करेंगे और कौन सी रो हमें अगेन प्राइस ही चाहिए, तो रो हम काउंट कर लें 1 2 3 4। हमने चौथी रो में से प्राइस में से इनको हमने सर्च करना है, तो हम सिंपली यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम अगेन कॉमा लगा के 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ मैं किसी भी प्रोडक्ट का अगर नाम लिखता हूँ तो उसके आगे उसकी एग्जैक्ट प्राइस आ जाएगी। सपोज अगर मैं मोबाइल लिखता हूँ तो मोबाइल की जो एग्जैक्ट प्राइस है अगर आप यहाँ से देखें तो वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कॉस्मेटिक्स लिखता हूं तो कॉस्मेटिक्स जो है लास्ट वाले कॉलम में अगर आप गौर से देखें तो नीचे उसकी प्राइस $78 आ रही है, जो कि हमारी यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही प्राइस आ रही है। उसके बाद जैसे ही वी लुकअप में मैंने आपको डाटा वैलिडेशन समझाया था, एच लुकअप में भी डाटा वैलिडेशन वैसे ही लगाना है आपने, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं करनी। सिंपली आप यहाँ पर अपना फार्मूला प्लेस कर सकते हैं, वही एच लुकअप वाला, इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। किस सेल से आपने वैल्यू चूज़ करनी है इस सेल को आप अगेन सेलेक्ट कर दें। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपने टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद जैसे टेबल सेलेक्ट कर लिया अगेन आप कॉमा प्रेस करेंगे और रो का नंबर लिखेंगे कि यानी कि रो किस नंबर पर मौजूद है। अगर आप 3 लिखेंगे तो ये आपको क्वांटिटी उठा के दे देगा, अगर आप 4 लिखेंगे तो ये आपको उसकी प्राइस दे देगा। हमें फ़िलहाल उसकी प्राइस चाहिए तो इसलिए हम 4 प्रेस कर रहे हैं। और एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा के बाद आप 0 लगा दें और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पर हमने फार्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम बार बार नाम लिखने की बजाय हम सिर्फ डाटा वैलिडेशन यहाँ पर पुट कर देते हैं। डाटा वैलिडेशन पुट करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो अगेन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सिंपली आपने वो सेल सेलेक्ट करना है और यहाँ ऊपर देखें तो डाटा के मेन्यू में आप जाएंगे। जैसे ही डाटा के मेन्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक लिस्ट आपके सामने अपेयर होगी। फर्स्ट वन जो है डाटा वैलिडेशन, उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ एनी वैल्यू में आपने लिस्ट पर क्लिक करके सोर्स पर आ जाना है। जैसे ही आप सोर्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे सोर्स पूछेगा कि किस सोर्स को यहाँ पर पुट करना है। वैसे ही आपने ये वाली जो नेम्स हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है और अगेन इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक बॉक्स अपेयर हो जाएगा, उसको आपने यहाँ से ओके कर देना है और ये आपका डाटा वैलिडेशन यहाँ पे
पुट हो चुका है। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही फ़िल्टर में जो भी नाम है, हम यहाँ से कोई भी नाम अगर सर्च करते हैं तो एग्जैक्ट उसकी ये अमाउंट या प्राइस आपके आगे शो कर देता है। यहाँ इसका फ़ायदा अगेन वही है, मैं आपको समझा दूँ कि हमें बार बार नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से लिस्ट से कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और एग्जैक्ट उसकी प्राइस आगे आ जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए हमारा चैनल BIT मेंटोर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।